अस्सलाम वालेकुम। रुको जरा, सबर करो। YouTube का चैनल है, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है। हाँ, तो कैसे हो तुम सब और कैसी जा रही है तुम्हारी जिंदगानी। आज हम बात करेंगे स्कूल लाइफ के बारे में। वैसे तो तुम लोगों ने भी बचपन में ये सोचा होगा काश जिंदगी में पढ़ाई ना होती तो कितना सुकून होता। अगर तुमने भी ऐसा सोचा है तो हम साथ साथ हैं। खैर, एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा विलन होता है एग्जाम। ये साला ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही एकदम हालात, जज्बात और बूथी सब कुछ बदल जाता है। वैसे तो हम बेचारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को बचपन से ही सुनते और झेलते आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए हों। ना काके ना, ऐसा नहीं होता। और पढ़ाई के रोले स्कूल से स्टार्ट नहीं होते, बल्कि तभी से स्टार्ट हो जाते हैं जब हम इस दुनिया में आंख खोलते हैं और अब्बा ज़रूर तभी फरमा देते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बेटा पबजी में फौजी बना होता है। खैर, जैसे तैसे करके 8 क्लास तक पहुंचते हैं तो पता लगता है कि अभी 9th और 10th का K2 और माउंट एवरेस्ट तो बाकी है। और 9th के बोर्ड एग्जाम्स जब स्टार्ट होते हैं तो घर वाले ये कह रहे होते हैं, इससे डरते नहीं हैं, इससे घबराते नहीं हैं। और फिर कहते हैं कि ये एग्जाम्स भी बाकी एग्जाम जैसे होते हैं, बेटा टेंशन न ले। वैसे भी तेरे पास तो 8 साल का एक्सपीरियंस है और 8 साल का एक्सपीरियंस तो बहुत होता है 90% मार्क्स के लिए। क्या 90% मार्क्स? आर यू कॉमेडी मी? खैर, बातें शातें सुना के मोटिवेट तो कर देते हैं और फिर बेटा इम्पॉसिबल को कोमा लगा के आई एम पॉसिबल समझने लग जाता है। और फिर जब परसेंटेज की तलवार घर वाले सर पर लटकाते हैं तो फिर से कोमा हटा के इम्पॉसिबल समझने लग जाता है। इन सब पेरेंट्स से बस एक ही सवाल है, आप सबकी सुई हमेशा परसेंटेज पे क्यों अटकती है? बोलो बोलो जिन्होंने भी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं या देने वाले हैं उनको एक बात तो पता होगी कि इस मौके पे हमारे सामने एक पैकेज रखा जाता है। अब उस पैकेज में होता यह है कि पेरेंट्स हमारी फेवरेट चीज़ों को परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। बेटा 90% लाओगे तो होंडा मिलेगा, 80% लाओगे तो फ़ोन मिलेगा, 70% लाओगे तो साइकिल से ही काम चलाना पड़ेगा। ना ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पैदल ही चल लेंगे, क्योंकि पैदल चलने से तो वैसे भी सेहत अच्छी होती है। सबको 132 करोड़ लोगों को कह रहा हूँ, एक गोल बना लो कि 10,000 स्टेप्स आप लोगों ने चलना है। और ये परसेंटेज वाला स्यापा हमारे घर वालों के दिमाग में डालने का काम हमारे रिश्तेदार ही करते हैं। तुम्हारा बेटा लायक है तो बनाओ उसको न्यूटन, हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो? और दूसरों के घर जा जाके शो ऑफ करने से तो बाज ही नहीं आते। हमारे बेटे को तो बोर्ड में 95% मिले, डॉक्टर बनेगा हमारा बेटा। आपके बेटे को कितने मिले? किसने चमचा बनाया कड़छा? तुम बनाओ अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? वैसे इनके बच्चों की तारीफें सुन के हमें गुस्सा नहीं आता, बल्कि हमारे अब्बा ज़ूर को भी आता है और उनके सामने तो कंट्रोल कर लेते हैं। और जो ही वो अपनी तकरीर सुना के निकलते हैं, पीछे से अब्बा ज़ूर की मुबारक जुबान से हमें यही सुनने को मिलता है, तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है, जल्लुल अज़ल्ले तू। हाँ, जलीला तो भी तू बड़ा जलील। सारा साल पढ़ाई हम करते हैं, टीचर की मार भी हम खाते हैं, एग्जाम्स भी हम देते हैं, तो रिजल्ट पूछने वाले ये कौन होते हैं? जिस दिन रिजल्ट हो सुबह सही से मुंह भी नहीं धोते और कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। क्या बना आपके बेटे का, कितने परसेंट आए? मेरा बस चले तो रिजल्ट पूछने वाले को देखना एक दिन इतना मारूंगा उसकी बत्ती से तोड़ दूंगा। और फिर बारी आती है टॉपर्स की। ये साले एग्जाम से पहले यही सोचते रहते हैं, मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। और रिजल्ट के बाद इनका ये ख्वाब पूरा भी हो जाता है। इन्होंने सारी जिंदगी में 2 ही काम किए होते हैं, किताबें चाटना और टीचर्स की टीसी करना। मस्ती कर रहे हैं। मेरा मतलब टेक केयर था यार, गलत मतलब ना समझो। और एग्जाम्स हॉल में इन्होंने शीट के ऊपर क्वेश्चन पेपर का बुर्का पहना के रखा होता है कि किसी की नज़र न डल जाए बस। इस पढ़ाई के दौर में एक सबसे बड़ा धोखे वाला डायलॉग ज़रूर सुनने को मिलता है कि बेटा मैट्रिक कर ले, आगे सुकून ही सुकून है। मैट्रिक भी हो जाती है, अंकल सुकून फिर भी नहीं आते। फिर कहते हैं बेटा 12वीं कर ले, आगे सुकून ही सुकून है, ऐश ही ऐश है। ऐसा लगता है कि 12वीं का रिजल्ट लेके बाहर निकलूंगा तो आगे एजेंट खड़े होंगे जो कहेंगे बेटा 90 to 95% ये मर्सिडीज खड़ी है तुम्हारी, 70 to 80 ये होंडा सिविक खड़ी है तुम्हारी। खैर, ये सब देखने के बाद एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है, जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में होगी। और डायलॉग जो लाजमी सुनने को मिलता है घर वालों की तरफ से, बेटा तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है आजकल, हम जैसे जाते थे ना। नहीं मतलब क्या उस टाइम सबके स्कूल दूर ही होते थे? या स्कूल वाले ये कहते थे कि हमने शहर में स्कूल नहीं बनाना, कोई आइलैंड ढूंढो आप जिसके चारों तरफ पानी हो और हो सके तो 7-8 मगरमच्छ भी बीच में छोड़ दो, सभी के स्कूल दूर।
अब एक रोला और होता है, हमारा कोई फ्रेंड होता है और वो बेचारा होता है नलायक, तो घर वाले कहते हैं कि तूने उसके साथ खेलना ही नहीं है, तू भी नलायक हो जाएगा। मतलब उनको ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन से ऐसा कुछ फैलता है। अच्छा, फिर बंदा अब उसके साथ खेलना छोड़ देता है, दोस्ती खत्म कर देता है, अब बंदा पढ़ाई पे लग जाता है, मैट्रिक कर लेता है, इंजीनियरिंग कर लेता है, आगे जॉब लग जाती है। अब वो जो बेचारा दोस्त होता है वो मैट्रिक में हो जाता है फेल और वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। अब कुछ साल बाद पता लगता है कि उसका तो बिजनेस सेट हो गया और 2-3 बंगले और 4-5 गाड़ियां उसके पास। अब हमारे घर वाले हमें कह रहे होते हैं वो तेरा दोस्त तो बड़ा सेट है, बना के रखा कर उसके साथ। नहीं, हुन बेचारी चिड़ी की करे, ठंडा पानी पी मरे। अब बात स्कूल लाइफ की हो ही रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं स्कूल वाले लव को। अब वो बेइंतहा वाला प्यार होता है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक होता है नॉर्मल प्यार जिसमें आपको बंदी क्यूट लगती है और एक होता है बेइंतहा वाला प्यार, उसमें बंदी के नाक पे पिंपल भी प्यारा लगता है। और सबकी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब तुम्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, सुबह उठते ही दुआएं करना शुरू कर देते हैं, या अल्लाह बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, आज बस किसी तरह छुट्टी हो जाए, बस 8 से 10 तक बारिश आ जाए, उसके बाद बेशक धूप आ जाए। उसके बाद हो जाता है तुम्हें प्यार, बेइंतहा वाला प्यार। उसके बाद तो बेशक बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, मजाल है किसी चीज़ की जो तुम स्कूल जाने से रोक ले। उन दिनों तो बंदे का हाल बिल्कुल ऐसा ही होता है। तेरे नाम हमने किया है। और ये प्यार ऐसा होता है कि लड़की को टच करना, यहाँ तक कि हाथ पकड़ने भी बंदा किसी गुनाह से कम नहीं समझता। मतलब फुल टाइम प्योर वाला लव होता है। और हाल ये होता है कि बंदी को जाके बोलने की हिम्मत तक नहीं होती और कुछ टाइम बाद सूत्रों से पता चलता है कि बंदी तो पहले से रिलेशनशिप में है। फिर तो जो बंदा डिप्रेशन में जाता है पूछो मत, DDLJ के शाहरुख से सीधा बंदा तेरे नाम का सलमान खान बन जाता। और साले दोस्त कहते हैं औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और यही कमीने दोस्त डिप्रेशन से निकालते भी हैं। खैर, इसी तरह खट्टे मीठे रस्तों से गुजरती है ये स्कूल लाइफ और सारी उम्र के लिए एक हसीन याद बनकर रह जाती है। हाँ, तो बताओ फिर वीडियो कैसी लगी? क्यों जी, मचास आ गई कि नहीं? वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली जैंगो मैंगो वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।